एलआईसी में भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलआईसी को बिना उचित प्रक्रिया के 11,000 कर्मचारियों को काम पर रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने माना है कि अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि ये आरक्षण के सिद्धांतों और सभी के लिए समान अवसर के अनुरूप है। एलआईसी एक सार्वजनिक नियोक्ता है। सेवा में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देना सार्वजनिक सेवा के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी के पार्ट टाइम कर्मचारियों से संबंधित करीब 4 दशक पुराने विवाद पर ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंशकालिक कामगारों द्वारा आवेदनों के एक बैच पर आया। उन्होंने दावा किया कि 1985 से 1991 के बीच एलआईसी में काम किया था, लेकिन मानदंडों के अनुसार वो नियमित नहीं किए गए थे। कोर्ट ने कामगारों के दावों के नए सिरे से सत्यापन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटान किया जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन कामगारों के दावों का सत्यापन किया जाए जो 20 मई 1985 और 4 मार्च 1991 के बीच 2 वर्षों की अवधि में 3 साल की अवधि में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कम से कम 70 दिनों या तृतीय श्रेणी के 85 दिनों के लिए कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PKS बघेल और पूर्व जिला न्यायाधीश और यूपी उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य राजेश शर्मा की एक समिति को सत्यापन के कार्य के लिए नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि सभी व्यक्ति जो मानदंड पर पात्र पाए गए हैं, सेवा के प्रत्येक वर्ष या उसके हिस्से के लिए 50,000 रुपए की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। मुआवजे का भुगतान बहाली के बदले में होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस तरह के अवशोषण होने से पिछले दरवाजे से प्रवेश मिलेगा, जो सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर और निष्पक्षता के सिद्धांत को नकारता है। एलआईसी एक वैधानिक निगम होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 16 कोई भेदभाव नहीं के जनादेश से बाध्य है। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में निगम की भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और खुली प्रक्रिया के संवैधानिक मानक को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पात्रता की सीमा को पूरा करने वाले सत्यापित श्रमिकों के दावों को सभी मांगों के पूर्ण और अंतिम निपटान के द्वारा समाहित करने के बजाय मौद्रिक मुआवजे के पुरस्कार द्वारा हल किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।